हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ध्यान से, सच्चे मन से ऊपर वाले का नाम लेकर एक नंबर चुनिए और जानिए कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी, और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। यदि आपने 1 नंबर चूज करा है तो आपके पार्टनर की या पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो है द थिंकिंग वुमन, जो दर्शाती है कि आपके पर्सन इन दिनों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग आपको लेकर हो सकती है, आपकी मेमोरीज को लेकर हो सकती है। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो इस टाइप के पर्सन है जिसने आपसे बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखी हैं। इन्होंने आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई। आपके सामने एक अलग पर्सनैलिटी है और आपके पीछे एक अलग पर्सनैलिटी है। इन्होंने आपके सामने एक दूसरी व्यक्तित्व को दिखाया है और पीछे से एक अलग व्यक्तित्व है। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इनके मन में जो इन्होंने आपको नहीं बताए, लेकिन आपके सारे सीक्रेट्स इनको पूरे अच्छे से पता है। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, पसंद नापसंद, दुख सुख, इनको सब पता है। लेकिन इन्होंने आपसे बहुत सारी चीजें हिडन रखी हैं, आपको नहीं बताई। और इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानने की उत्सुकता भी रहती है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, लाइफ में चल क्या रहा है। आपकी लाइफ में ये बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अपना ये कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करते। इनकी इस समय जो एनर्जी निकल के आ रही है वो है ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में उनके बगैर, मतलब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। बार बार ये चीजें उनके दिमाग में आ रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके सामने आ गए या आपसे दोबारा वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो आपके सामने आ गए या उन्होंने कुछ प्रस्ताव आपके सामने रखा तो आप ठुकरा देंगे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप इतने बुरे वाले रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ऑफर या कोई प्रपोजल या कोई चीज आपको खुश नहीं कर पाएगी। या तो इन्होंने बार बार आपको जो है स्टक किया है इस सिचुएशन में, या आपको बार बार ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप दिखाया है। बार बार इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, रिलेशनशिप को एक हाइड रखा है, लोगों से छुपाया है। मतलब आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं किया जो प्रूफ कर सके कि इनका प्यार जो है सच्चा है। और झूठ आपसे लगातार बोलते रहे और आपको बोलते रहे कि आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन एक सीक्रेट मन में इन्होंने रखे हैं। और लेकिन आपके बारे में सब कुछ इन्होंने जाना है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके समक्ष आए तो आप उनसे कुछ ऐसा बोल देंगे जो उनको हर्ट कर जाएगा। मतलब आप इतने नाराज हैं अंदर तक कि अगर आपने उनसे कुछ भी बोला तो वो उनको जो है दोबारा हर्ट कर जाएगा, उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन में ईगो तो है, ठीक है। रिलेशनशिप से ऊपर उन्होंने ईगो को रखा, ईगो को साइड में नहीं रखा। रिलेशनशिप आपको मानते बहुत कुछ है, लेकिन ईगोइस्टिक बहुत है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने वाला व्यक्ति है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके समक्ष आ गए और उन्होंने कुछ भी प्यार भरे शब्द बोले, क्योंकि अब आप सच जान चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं, और इन्होंने फिर से जो है कोई कहानी रची आपको मनाने के लिए, वापस लाइफ में लाने के लिए, और आप समझ गए और आपने कुछ भी सच भी बोल दिया कि आप ऐसे हो, आपने ऐसे किया, तो इस बंदे का ईगो हर्ट हो जाएगा। यही कारण है कि इनको कहीं ना कहीं आपसे डर भी लगता है कि आप सच्चे हो, ये झूठे हैं। और इनको ये भी लगता है कि आपके समक्ष आ गए और आपने कुछ कड़वे वचन बोल दिए तो ये सह नहीं पाएंगे और फिर से लड़ाई हो जाएगी। आपसे रीयूनियन के बारे में तो बहुत सोच रहे हैं, मिलने के बारे में बहुत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना इनके बगैर खुश हो। इनको डाउट रहता है, इनको ऐसा लगता है कि ये आप मजे तो नहीं काट रहे, मतलब ये यहाँ परेशान हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आप लाइफ में सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे। इनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत है आपको लेकर कि कहीं आप इनको छोड़ के नहीं चले जाओ।
डरते बहुत हैं आपके जाने से। आपके साथ कैसा भी बिहेव करेंगे वो चलेगा, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि भाई किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो वो इंसान आपको छोड़ के भी तो जा सकता है। नहीं, इस चीज को लेकर ये बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं कि छोड़ के नहीं जानी चाहिए या छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आप जैसा मर्जी बिहेव करो चलेगा, लेकिन सामने वाला हर्ट हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी अपनी लाइफ ही नहीं है, वो तो जा ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं इनको ये डर सताता है कि आप जो है आगे नहीं चले जाए। उनके मन में आपको लेके यही चल रहा है कि आप लाइफ में जो है आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर गए हो, खुश हो, दोस्तों में खुश हो, घर वालों में खुश हो, अपनी दुनिया में मगन हो। ये चीज इनको अंदर ही अंदर परेशान करती है। और इस चीज को लेकर इनके दिमाग में जो है ओवर थिंकिंग है। यही चीज इनके दिमाग में गूंजती रहती है कि मेरे बगैर क्या कर रही है, मेरे बगैर क्या कर रहा है, मस्त है, याद नहीं करता, मैं तो बहुत याद करता हूँ, ऐसा क्या मैंने कर दिया जो इतने नाराजगी की बात थी। तो यही सारी चीजें इनके माइंड में घूमती हैं। लेकिन आपसे इनको पता है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी कर लें, कहीं चले जाएं, छोड़ेंगे आपको फिर भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आपके जैसा बंदा, आपकी जैसी बंदी इनको दोबारा मिलनी ही नहीं है, आपके जैसे पर्सन इनको दोबारा नहीं मिलना। पूरा हक आप पे जताते हैं, आपको हर तरीके से परेशान भी करते हैं। ये नहीं सोचते कि आप भी इंसान हैं, आपकी भी अपनी जज्बात हैं, ठीक है। तो आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप जो है लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बात बात पर चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना या कुछ अपशब्द बोल देना, ये इनकी फितरत है। और इस समय वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अगर आपने नंबर 2 चुना है तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो रेस्ट एंड रेजुविनेशन मीन्स वो इस समय एकांत में रहना चाहते हैं। वो घर वालों के साथ, आपके साथ, दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ ज्यादा टाइम स्पेंड के बारे में नहीं सोच रहे। उनको ऐसा लगता है कि शायद अकेले रहकर वो अपने आप को जान पाए कि वो चाहते क्या है जीवन से। मतलब कभी तो वो आपसे बोलते थे कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, कभी वो जो है एकदम से गायब हो जाना, आपसे मिलना नहीं, आपसे बात नहीं करना, कई दिनों तक शक्ल नहीं दिखाना, मैसेज का जवाब नहीं देना। तो अब वो जो है जानना चाहते हैं कि वो खुद क्या चाहते हैं। वो अपने दिल को टटोल रहे हैं कि उनका दिल उनसे कह क्या रहा है। वो अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं, वो खुद को हील कर रहे हैं। मतलब वो अभी तक कंफ्यूज पर्सनैलिटी थे, उनको खुद नहीं पता कि उनको लाइफ में करना क्या है। आपसे आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, रात से अच्छे से मिले, दिन में अच्छे से मिले, अगले दिन देखा तो ब्लॉक कर दिया। तो पहले वो खुद ही कंफ्यूज थे कि मतलब चाहते क्या है अपने जीवन से, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। अभी अच्छे से बात कर रहा है और तुरंत जो है ब्लॉक कर दिया। समझ नहीं पा रहे थे वो इस रिलेशनशिप को, कभी आपके पास आना चाहते थे, कभी आपसे दूर भागना चाहते थे। अब वो जो है अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी बता रही है कि वो सेल्फ हीलिंग में है, किसी से मिलना नहीं चाहते, सिर्फ खुद और यूनिवर्स, डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में जान रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई के बारे में जान रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, अब वो आपकी इंपॉर्टेंस समझ गए हैं, ठीक है। नंबर 2, उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में, जो जो चाहता है वो पा सकता है। वो आपको एक प्यार की मूर्ति के रूप में देखते हैं। आपसे जैसा भी बिहेवियर रहा हो, आपसे कोल्ड एंड हॉट वाला बिहेवियर रहा हो, ऑन एंड ऑफ वाला रहा हो, या किसी भी प्रकार का जो है संबंध आपका रहा हो, लेकिन उनकी दृष्टि में आपका बहुत मान सम्मान है। मतलब आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आपको एक ऐसा व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो जिसकी भी लाइफ में आएगा वो उसके लिए ब्लेसिंग की तरह होगा। आपसे वो जो है बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उन्होंने मन ही मन आपको अपना लाइफ पार्टनर की तरीके से भी देखना शुरू कर दिया है। वो इस रिश्ते को एक नए मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं। वो आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी को लेकर बहुत जल्द वो आपको प्रपोज कर सकता है। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं अवेकंड हो रहे हैं, जान रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो ये समझ चुके हैं कि आपके बगैर उनका कोई अस्तित्व नहीं, इस प्यार का कोई अस्तित्व नहीं है। जो प्यार, जो अपनापन, जो वार्मथ उनको आपसे मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती। कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस उनको समझ में आ रही है। डिवाइन, यूनिवर्स आपकी इंपॉर्टेंस समझा रहा है उनको। वो जान गए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। आप उनके लिए बहुत लकी भी है, वो मानते हैं इस बात को, अंदर ही अंदर आपसे कहेंगे नहीं लेकिन मानते हैं। वो आपको अपनी एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि आपको पाना भी अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है, और उन्होंने दिल ही दिल में ये संकल्प ले लिया है कि आप ही से शादी करेंगे, शादी किसी और से करेंगे भी नहीं। आप ही को पत्नी पति के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत जल्द आपके समक्ष प्रेम प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव रखने वाले हैं। आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस व्यक्ति को, और अब तक इनको इस रिलेशनशिप में श्योरिटी नहीं थी। आपको भी जीवन साथी के रूप में श्योर नहीं थे कि चुनूं नहीं चुनूं, बिल्कुल अनश्योर थे। लेकिन अब डिवाइन इनको सपनों के माध्यम से, नंबरों के माध्यम से, अवेकनिंग के द्वारा या किसी एक्सपीरियंस के द्वारा ये बता रहे हैं कि आप जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ में। बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेंगे, संपर्क ही नहीं, शादी के लिए आपको ये बहुत जल्द प्रपोज करेंगे। यदि आपने नंबर 3 चुना है तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है ब्रोकन हार्ट, मीन्स टूटा हुआ दिल। देखिए, इस पर्सन ने पास्ट में आपका दिल तो तोड़ा है, इस बात की तो 100% श्योरिटी है। किसी बंदे के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी भी चीज के लिए इसने आपका दिल दुखाया है, आपको तन्हा किया है, आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, आपके प्यार को ठुकराया है, आपको यूजलेस, वर्थलेस समझा है, बार बार आपको बताया कि आप अनवर्दी हो, आप लवेबल नहीं हो, आप प्यार के लायक नहीं हो। इस इंसान ने ये किया है, और अब इनकी एनर्जी ये कह रही है कि इनका भी किसी ने दिल तोड़ा है, जैसा कि इन्होंने आपके साथ किया। वही चीज लौट के इनके पास आ रही है। इस समय बहुत परेशान है, दिल में दर्द है, दिल में तकलीफ है, बहुत सारा पेन लेके घूम रहे हैं। किसी ने इनको जो है आईना दिखाया है कि जब तुम तकलीफ देते हो तो कैसा लगता है, वही तकलीफ जब तुम्हारे पास लौट के आती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। इस समय बहुत परेशान है आपके पर्सन, दिल टूटा हुआ है, निराश है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा। इस वक्त जो है किसी से मिलने के मूड में नहीं है, और वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं। वो आपको लेकर अपोलोजाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, दुखी हैं, दिल से दुखी हैं, दिल से पछतावा है इस बंदे को। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है इस वक्त दृढ़ हो गए हैं, आपने मन बना लिया है कि आप इन्हें माफ नहीं करेंगे। जो हरकतें इन्होंने दी हैं पास्ट में वो माफी के लायक नहीं है, और आपने मन बना लिया है, आप एकदम ठोस हो गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, मजबूत इरादे आपने कर लिए हैं कि आप इनको माफ नहीं करने वाले हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप टूट गए हो पूरी तरीके से। वो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप इतने हर्ट हो, इतने हर्ट हो कि आप उनकी गलतियों के लिए आप उनको माफ नहीं करने वाले। उनको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गलती उनसे कैसे हो गई, किसी थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने आपका दिल कैसे तोड़ दिया। वही चीज उनके साथ हो रही है। उन इस समय डिप्रेस्ड हैं आपके पर्सन, डिप्रेशन में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे का दिल दुखाया है जो उनसे सच्चा प्यार करता था। कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि फेक चीजों के लिए, फेक रिलेशनशिप के लिए उन्होंने रियल चीज को ठुकरा दिया, रियल रिलेशनशिप पे लात मार दी। अब उनको क्या मिल रहा है, पीठ पे छुरे मिल रहे हैं। जिसको आपको छोड़ के जिसके पास गए थे ना, उसने भी आपके पर्सन के पीठ पे छुरा घोंपा है, बताया है कि तू इसी लायक है, तू लायक नहीं है प्यार के, क्योंकि तू है ऐसा, तू है ऐसी। खुश नहीं है आपके पर्सन, जिसके पास गए थे ना रुतबा देखकर, सोसाइटी का उनका हो सकता है पैसे वाले हो, या पैसा देखकर गए थे, या उनकी लुक्स को देखकर आपको छोड़ के गए थे, तो अब वहां से भी निराशा हाथ लगी, उन्होंने भी लात मार दी है। थर्ड पार्टी ने भी दिखा दिया है आईना कि देखो तुम यही हो, यही कड़वी सच्चाई है। अब आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें माफ नहीं करेंगे। आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, आप उनसे मिलना नहीं चाहते, आप उनसे बात करना नहीं चाहते, हिम्मत बटोर रहे हैं। उनको पता है कि हिम्मत करेंगे तो शायद आपके सामने आ जाए, आपसे दिल की बातें कर ले, आपको वो सारी चीजें समझा सके जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं कि देखो भूल जाओ, ऐसा तुम दिल पे मत लो, ज्यादा दिल से मत लगाओ, माना कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। तो उनकी फीलिंग्स ये चल रही हैं, और यहाँ उनको ऐसा लगता है कि आपने जो है कसम खा ली है कि अब बेटा तू आ, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, या मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तेरी जो हरकतें हैं वो माफी के लायक नहीं है।
कितनी बार तुझे माफ करूं, हर बार तू वही हरकत देता है। मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं जो बार बार तेरे को गलतियों को एक्सेप्ट करती जाऊं और बार बार जो है तेरे साथ रिलेशनशिप में जाऊं। मुझे भी तकलीफ होती है, मेरा भी दिल है, बार बार इन टुकड़ों को जोड़ती हूँ या जोड़ता हूँ, फिर से तुमसे जोड़ता हूँ। ठीक है गाइस, ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 4 चुना है तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वह अटैचमेंट। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत पोजेसिव थे, मतलब आपसे अटैच्ड थे, लेकिन गलत चीजों से भी अटैच थे। कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, किसी प्रकार का नशा हो सकता है, गलत अटैचमेंट्स इनके बहुत थे। मतलब या तो ये अल्कोहल लेते होंगे, सिगरेट्स पीते होंगे, किसी प्रकार का नशा करते होंगे, सब कुछ है, लेकिन आपके प्रति भी अटैच्ड है और वो गंदी लतों के प्रति भी अटैच्ड है। अटैचमेंट वाली एनर्जी निकल के आई है जो बताती है कि ये पर्सन किसी का मोह रखता है, किसी लत में पड़ा हुआ है और वो लत को ये नहीं छोड़ पा रहा। बंदे की लत हो सकती है, सामान की लत हो सकती है, किसी चीज की लत हो सकती है, लत इसको है। लतों के कारण ये बहुत दुखी है और इसकी ये लतों से ये परेशान भी है, दिमागी रूप से परेशान है। लतें ही इसको खराब कर रही हैं, वो अटैचमेंट से इसको खा रहे हैं। चाहे आपका अटैचमेंट हो, आपसे दूर जाता है, आपको परेशान करेंगे, आपसे दूर जाएंगे, आपको बोलेंगे कि चला जाए यहाँ से, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन वही 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद इनको फिर कुड़बुड़ाहट हो जाती है, फिर ये आपके पास आना चाहते हैं और फिर ये आपसे जो है मिलना चाहते हैं, बातें करेंगे, फिर यही वही हरकत देंगे। इनका पैटर्न वही रहता है, पैटर्न में इनके सुधार नहीं आता। बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना, बार बार झूठ सच सब कुछ है, लेकिन चीज छूटते आप भी नहीं हो और छूटती इनसे इनकी लतें भी नहीं है। तो इनको अटैचमेंट वाली इनकी एनर्जी निकल के आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इन्हीं हरकतों से आप दोनों की लाइफ में एक सेपरेशन का पीरियड आया, बुरा समय आया, टावर मोमेंट आया। इन्हीं हरकतों से, चाहे वो किसी बंदे से अटैच हो जाना, जल्दी से किसी से अटैच हो जाना, गंदी लत लगाना किसी इंसान की, सामान की, वही कारण था आपके रिश्ते के टूटने का, ब्रेकडाउन का, ब्रेकअप का, आपके सेपरेशन का, आपके बुरे समय का। इस बंदे ने आपको यकीनन बुरा समय दिया है, बुरे समय को दिखाया है, आपने फेस किया बैड टाइम इनके साथ। ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि आप जान गए हो कि इस बंदे ने आपके साथ चीट किया है तगड़ा वाला, और आप होपलेस हो गए हो। ये पर्सन जान गया है कि आप अच्छे से इनके बारे में समझ चुके हो कि ये कैसे है, इनकी पर्सनैलिटी आप पूरी जान चुके हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये पूरा यकीन हो गया है कि इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप पूरे अच्छे से जान गए हो कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार का इंसान है, ये ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है, या दोबारा मैंने इसको अपनाया तो दोबारा से कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, या बार बार ये जो कार्मिक्स के पास चला जाता है, गलत चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, या बार बार मुझे दुख देखना पड़ता है, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, गलत चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता है, तो क्या ये मेरी इंपॉर्टेंस जानेगा? तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है मुड़ के देखना नहीं चाहते, आप लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहते हो। वो कहीं ना कहीं आपको अपना सब कुछ मानते हैं। उनको ये लगता है वो आपसे इसलिए अटैच है क्योंकि उनको पता है कि आप प्योर हो, आप सच्चे हो, आप बहुत अच्छे हो। उनको पता है कि जैसे आप हो वैसा उनको मिलना ही नहीं है दूसरा इंसान। उनको ऐसा भी लगता है आपके पर्सन को कि अगर वो आपके पास किसी बात को लेकर आते हैं ना, चाहे कोई दुख उनके जीवन में चल रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल के उनको दे देते हो। पैसे की प्रॉब्लम है तो आप पैसों से हेल्प करते हो। कोई मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है तो आप उनको समझाते हो, आप उनको हील करते हो। आप उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हो, एक हीलर की तरह हो। प्यार से ज्यादा आप उनको एक ममतामयी तरीके से समझाते हो, मतलब एक मदर जैसे एक बच्चे को ट्रीट करती कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। वो जानते हैं कि आप इतने शुद्ध, इतने प्योर हो, आप बहुत अच्छे हो, वो जानते हैं। यही कारण है कि वो आपसे जुड़े हुए हैं। लत है आपको, आपकी लत है। उल्टा सीधा करेंगे लेकिन लत आपकी भी है, आपके बगैर रह ही नहीं सकते। कहीं चले जाएं दुनिया में, यहाँ हो, लंदन हो, अमेरिका हो, कहीं चले जाएं, लौट के आप ही के पास आते हैं, आप ही के पास आएंगे। चले भी गए तो भी आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सुख आपसे मिलता है, जो अपनापन आपसे मिलता है, जैसे आप हो वैसा तो दुनिया में दूसरा पीस ही नहीं बना। क्योंकि आप इनको इतने अच्छे से डील करते हो, आप इनको कभी ये एहसास नहीं होने देते कि आपका भी दिल टूटा है, आप भी इंसान हो। आप बस इनकी चीजों को प्रायोरिटी देते हो, इनकी जरूरतों को प्रायोरिटी दे रहे हो, इनके
मतलब इनका दुख दुख है, आप अपने दुख को साइड में रख देते हो, आप इनके दुख को प्रायोरिटी दे रहे हो कि दुखी क्यों हो। ये आपके आगे रोना रोते हैं कि भाई मैं ऐसे परेशान चल रहा हूँ, ऐसे परेशान चल रही हूँ, पैसे का बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप कहते हो किसके लिए ये पैसा? भाई आप हो तो पैसे से बढ़ के थोड़ी हो। मतलब आप जो है वही आपसे कहना चाहते हैं कि आप पैसा बढ़ के नहीं है, आप बढ़ के। पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन ये रिलेशनशिप एक बार चला गए, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनते, अच्छे इंसान नहीं आते। और इसी चीज का इस बंदे ने उठाया जमकर फायदा, और वो आपको बहुत प्योर सोल की तरीके से देखते हैं, आपसे कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर भी रहते हैं। आपके जैसा व्यक्ति नहीं मिल सकता। आपसे दूर जाते हैं बार बार, लेकिन भगवान से आप ही को मांगते हैं, और उनको ये भी पता है कि हर सॉल्यूशन की चाबी भी आप ही हो। आपके अलावा वो किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, और वो खुद इन अटैचमेंट से, नेगेटिव अटैचमेंट से दूर होना चाहते हैं और आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये थी हमारी रीडिंग 1, 2, 3 और 4 के लिए। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।